आप उसके लिए भगवान हो जाइएगा, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। पैसा आज है, कल कमा लेंगे। पैसा पैर की धूली होता है। मैंने कभी पैसा को देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। पैसा को जितना फेंकोगे, दुनिया के लिए जियोगे, उतना दुनिया को जीने का रास्ता दो। मैं उस 3 परिवार से, जो तीनों परिवार मेरे सामने बैठी है, मेरी माँ, वो मेरे लिए माँ की तरह है। मैं उनका पति लौटा के नहीं दे सकता, उसके बच्चे लौटा के नहीं दे सकता हूं। वो तीनों माँ खड़े हो जाइए एक बार। अब आप देखिए यह चेहरा, ये अंदाजा करिए, इस चेहरे को देखिए। अब ये संतोष पासवान का भाई, ये पत्नी, ये माँ, वहां देखिए, वहां जिसने अपने पति और अपने बेटे को खोया है, वहां देखिए। उस माँ को देखिए जिसने अपने बच्चे को खोया, 14 साल। क्या है इसके पास? कभी उम्मीद करिए, बैठ जा। क्या हम इसके लिए जी नहीं सकते? क्या इसको न्याय देने के लिए हमारे सरकार के पास, हमारे कानून के पास कोई रास्ता नहीं है? इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा रोसड़ा के साथी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा उस गांव के साथियों को, और प्रमुख साहब आपकी पूरी टीम को, मुखिया जी, चंदन, उस इलाके के जितने यूथ और हमारे बुजुर्ग हैं उस टीम को, और हमारे डॉक्टर साहब जिसने बैठक बना के संयोजक, अध्यक्ष और संयोजक के साथ एक बड़ी लड़ाई, हमारे राय जी जो हमारे साथ 20 सालों से मेरे साथ है, इन लोगों ने जिस भूमिका को निभाया है। आम के गाछी के नीचे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, टमटम में, गाड़ी में हमारे यूथ और माँ बैठी है, पीछे बगल खड़े सब। ये 5000 से बड़ी तादाद जो यहाँ पर दूर दूर तक बैठी है, ये आपसे न्याय की उम्मीद करता है। सरकार से मैं मांग करता हूँ, इस तीनों परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा आप दें, ताकि ये परिवार जी सके। सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस परिवार के को पढ़ाने की, यदि घर में कोई हो तो एक, चाहे मनरेगा में, चाहे ममता में, चाहे आशा में, बैठिए आप, कहीं एक परिवार को नौकरी की व्यवस्था जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस घटना में भेद है, मैं वह बता, तो मेरा एक आग्रह आपसे है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक तो आप, मैंने जो देखा समझा उसमें क्लियर चोट है, आप फिर से मेडिकल बोर्ड फिर करा लीजिए। दूसरी तरफ आपको लगता हो तो SIT जांच कर लीजिए। तीसरा तरफ आपको लगता है तो एक बार बिल्कुल ओपन माइंड से आप इस घटना को देखिए। मैं यही आपसे आग्रह करने आया था। मेरी लड़ाई आपसे कोई, मैं आपका परिवार हूं, आप मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी हिस्सेदार हैं, मेरे भी भागीदार हैं, मेरे भी साझीदार हैं। मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई नेताओं से है, मेरी लड़ाई दिल्ली और पटना बैठे सरकार से है। हमारी सरकार और हमारी ही जनता मरे, सरकार भी मेरी, मरे भी हम। इसीलिए आज इस लड़ाई के साथ हम एसपी साहब आपसे मांग करते हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर SIT जांच कर आप इस घटना को न्याय देने का काम करें। इस घटना में SPD ट्रायल हो और SPD ट्रायल 3 महीना करके फांसी की सजा इस घटना में दी जाए, ताकि हम अपने परिवार और अपने समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ पाएं। हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि मेरा संस्कार है आपका सम्मान करना। हमारी कमजोरी नहीं है पैर छूना, हमारा संस्कार है सारे जाति धर्म की इज्जत करना। हम ताकतवर दलाल और पैसे वालों की तरह हमारा आचरण नहीं है। इसीलिए ये जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं, इन लोगों ने अपने खून से, अपने पूर्वजों के खून से
बिहार और देश की सरकार बनाता है। यही लोग हैं जिसके कारण आज प्रधानमंत्री पीएम और सीएम होते हैं। इन्हीं को न्याय ना मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपकी लड़ाई जिस मुकाम तक लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, लेकिन आपके न्याय को पीछे नहीं हटने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपकी आने की रिश्तेदार को मैं जज्बे को पैर छू के प्रणाम करता हूं। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा। जिन युवा का खून न खौले, जिन मैया का खून न खौले, जिन छात्रों का खून न खौले, अरे निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से। साथियों साथ दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। आप हमेशा नारा दीजिएगा और रुकिएगा नहीं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून जुटेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा 47 के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लाठी बंदूक की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अपराधी नेता माफिया गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नेता माफिया गठजोड़ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। नेता अपराधी माफिया गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेता माफिया गठजोड़ होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। न्याय हम लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे। हम क्या चाहते, आजादी अरे लड़के लेंगे, आजादी अरे जान से प्यारी, आजादी अरे हक है हमारी, आजादी अरे प्यारी प्यारी, आजादी अरे जोर से बोलो, आजादी अरे मैं भी बोलूं, आजादी अरे तुम भी बोलो, आजादी अरे गरीब मांगे, आजादी अरे लेकर रहेंगे, आजादी अरे मर के लेंगे, आजादी अरे लड़के लेंगे, आजादी अरे छीन के लेंगे, आजादी अरे आप भी बोलो, आजादी अरे मिलकर बोलो, आजादी अरे ऊंचा बोलो, आजादी अरे लड़के लेंगे, आजादी अरे जान से प्यारी, आजादी अरे जान से प्यारी, आजादी अरे न्याय हमारी, आजादी अरे गरीब मांगे, आजादी अरे मैया मांगे, आजादी अरे भैया मांगे, आजादी अरे बेटी मांगे, आजादी अरे युवा मांगे, आजादी अरे मैया चाहती, आजादी अरे गरीब चाहता, अरे छात्र चाहता, अरे युवा चाहता, अरे मिलकर बोलो, अरे लड़के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे न्याय है हमारी, अरे न्याय है हमारी, अरे हक है हमारी, अरे जान से प्यारी, अरे मर के लेंगे, अरे इनकलाब पे इनकलाब पे इनकलाब पे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दूसरा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपराधी गुंडा होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, अपराधी माफिया होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। इस लड़ाई के साथ, इस आवाज के साथ हमें हमेशा लड़ाई देना है। पड़ोसी के घर में आग लगा है, आपका घर नहीं बचेगा।
भगत सिंह मेरे घर में नहीं हो, दूसरे के घर में हो। भगत सिंह दूसरे का बच्चा हो, लेकिन मेरा बच्चा ना हो। आज हमारे समाज के लोग मरे हैं, आज मेरी मां विधवा हुई है, आज मेरे बेटे का सपना छीना गया। वकील साहब, आप लोग से भी उम्मीद करेंगे सहयोग की, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। हम उम्मीद करते हैं, माँ बैठिए, माँ बैठिए माँ बैठिए, हम पर भरोसा रखिए, बैठ जा, माँ को बैठा। हम उम्मीद करते हैं जो साथी इस कमेटी में बनाए गए हैं, संयोजक, सह संयोजक, प्रमुख साहब, सब लोग, आप जहां हम यहां अभी बैठेंगे हमसे मिलकर ही जाएंगे, ताकि हम लोग एक मुकाम पर अगली रणनीति को बना लें। कई डॉक्टर एसपीआर जी कहीं पर यहाँ बैठने की व्यवस्था किया है। हम आपके सामने में ही डीजीपी साहब से बात करेंगे। यह बात हमने आईजी हेडक्वार्टर विनय बाबू को और अंबेडकर सबको मैंने पहुंचाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि परसों डीजी साहब से मिलकर इस घटना को अपने से मैं रखूं और पूरे तथ्यों की जानकारी मैं दूं। भरोसा रखिएगा कि बिहार बेईमान हो सकता है, डीजीपी भट्टी बेईमान नहीं होगा। और वो लड़ाई, भले ही किसी का पैर किसी ने कोई छीन रहा हो, जब तक डीजी भट्टी है तब तक आपके केस को हम मरने नहीं देंगे। इस उम्मीद के साथ, चूंकि गर्मी बहुत है, बहुत देर से आप बैठे हैं, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, है हमारे साथियों ने तो अलग ही कर दिया भाई, सारी व्यवस्था करके आप आए। इसीलिए उस कमेटी के साथियों को मैं हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं कि भाई आपने कमाल कर दिया। ये लड़ाई जब तक ना हो तब तक ये कमेटी उस ब्लॉक से लेकर के रोसड़ा तक की आजादी के लिए, और वो विपिन बिहारी राय जो भी हो, वो कान खोल के सुन ले, जितनी पैसा हो तू लगा लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुमको फांसी हो के रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसका ख्याल रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने माँ बहन का पैर छू के प्रणाम करता हूं। अपने बुजुर्गों का पैर छू के प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, और अगल बगल के जिला के आए हुए साथी, चाहे बेगूसराय के जिला अध्यक्ष हो, हमारे नेता हो, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, हमारे बेगूसराय के साथी हो, हमारे मुजफ्फरपुर के साथी हो, रजनीश जी, गुड्डू ओझा जी, सबको, और इस जिला के सभी सम्मानित नेता को कि आप लोग चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने आकर के जिस तरीके से साथ दिया है, इन्हीं शब्दों के साथ के बाद सहरसा से भी मैं देख रहा हूं, दरभंगा से भी मैं देख रहा हूं, सहरसा के कई मुखिया जी यहाँ पहुंचे हुए हैं बगल से, दूसरा के बगल से मैं देख रहा हूं। इन बगल अगल के साथियों को इस मां की लड़ाई के लिए जिस तरीके से आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ये ताकत यदि पप्पू यादव को मिलता रहा, मैं जीते जी इस बिहार से अपराधी नेता के गठजोड़ को मिटा के ही दम लूंगा, चाहे अंजाम जितना खराब हो। जब तक अपराधी माफिया मिटेगा नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरा नारा मत दीजिए। प्रेस के लोग कहाँ हैं सब? जी न्यूज जी सब कहाँ है भाई? आज तक जी न्यूज सब कहाँ है? आइए तनीसा सब लोग आइए। न्यूज नेशन नीचे उतरते, सिर्फ अब प्रेस के लोगों को रहने दीजिए। उधर लाइन ना लगे बेटा, भैया लाइन ना लगे। अभी मेरे ही बेटे हैं, आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी। मैं धन्यवाद दूंगा लाउड स्पीकर को, आपने अच्छा माइक दिया, बहुत अच्छी माइक। मैं माइक से बोलूं या वैसे बोलूं? तीन परिवार की जिंदगी उजड़ गई। प्रमुख साहब कहाँ हैं? चंदन कौन पंचायत है पूरा हुआ? जाखर धर्मपुर।
नंदन राय बच्चे, इधर संतोष पासवान, नंदलाल राय और दोनों बच्चे। हमारी सरकार हमी से म्यों, मेरी सरकार मेरी ही लाश। 12 सामाजिक न्याय, 12 गरीबी। भूख से तो मारते ही हो, गोली से भी मारते हो, और फिर न्याय भी नहीं। मेरा मात्र एसपी साहब से और सरकार से 5 सवाल है। पहला सवाल है, नंदलाल राय 1 साल के बाद आ रहे थे। नंदलाल राय और उसके परिवार, उसके पहले संतोष की हत्या, और फिर नंदलाल राय और उसके परिवार को जिस बेरहमी से मारा गया, मारने के बाद एसिड छींच करके उसको फेंक दिया गया चौर में, और यहाँ के पदाधिकारी यह कहते हैं कि वो भागने के क्रम में डूब गए। 3 किलोमीटर के उसके गांव के बीच की दूरी, चौर सड़क से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी, ½ किलोमीटर तक तो कुछ है नहीं, सिर्फ कादो। क्या हमारी मोटरसाइकिल कादो में नहीं फंसी? क्या हम सड़क की ओर ना भागे, हम नदी की ओर भाग गए? क्या हमारी मोटरसाइकिल भर कमर पानी में चलता रहा और हम भर छाती पानी में डूब गए? क्या हमारे नंदलाल राय के जाने के पहले उस गांव में क्या कोई घटना नहीं घटी थी? या नंदलाल राय के मोटरसाइकिल से घटी, या नंदलाल राय के पहले की घटना किसी गाड़ी से घटी? जब घटना घटी थी तो फिर नंदलाल राय की मोटरसाइकिल भाग कैसे गई? भीड़ होगा, और भागा तो नंदलाल राय, वहां के लोग नंदलाल राय को पानी से निकाले क्यों नहीं, बचाए क्यों नहीं? किसी थाना को खबर क्यों नहीं किया? विपिन राय, उसके बच्चे, उसके गांव को खबर क्यों नहीं किया? और नंदलाल राय का पैसा क्या हुआ जो कमा के आ रहे थे? बैग क्या हुआ? बैग क्यों गिर गया? बैग क्यों इतने दिनों के बाद हमको दी गई? और हमारा लाश 2 दिन के बाद कैसे मिला? जब हमने देख लिया कि डूब के मर गया, गाड़ी नदी में चली गई, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पुलिस को खबर करें। यह बात मैंने उसी दिन सिविल सर्जन को कहा था कि पोस्टमार्टम में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर 3 दिन के पानी के बाद शरीर सूज जाता है, उसके बाद बहुत सारी चोटें और दाग खत्म हो जाती है। जरूरत होगी तो मैं इसको हाईकोर्ट जाऊंगा, सरकार यदि हमारी नहीं सुनी, और इस पोस्टमार्टम को मैं दोबारा मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं यदि जरा भी कोई लिपापोती हुई। लेकिन हम सरकार से एसआईटी जांच, एसपी साहब आपसे मैं आग्रह करूंगा। लोगों का आरोप है कि डीएसपी साहब या अन्य पदाधिकारी परिवार से, जिसने मारा उस परिवार से वो मिले हुए। मैं चाहूंगा कि हम तो ये आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि वो मिले हुए। लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश की। वो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और इतनी बड़ी घटना को 1 सप्ताह तक दबा के रखना, 8 दिनों तक किसी भी थाना का वहां नहीं जाना। एक तरफ डीलर को, एक पासवान डीलर था नदी के उस पार, उसकी भी हत्या, संतोष पासवान की भी हत्या। लगातार रोसड़ा और समस्तीपुर में मर्डर 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 मर्डर, और वो भी गरीब, कमजोर और मजबूर आदमी का। इसीलिए हम इस केस को, दोनों तीनों परिवार के केस को न्यायिक जांच के लिए हम चाहेंगे कि मॉनिटरिंग न्याय के तहत हो, इसकी एसआईटी से जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो। सरकार या तो परिवार में एक नौकरी या तो 20-20 लाख रुपया दिया जाए, एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा हो। इस केस को, यह भीड़ जो 5000 की आप महिला, औरत, बेटी, बहन को देखा है, ये लड़ने के जज्बा और उस परिवार के जिसकी सब कुछ सारी उम्मीद छीन गई। हमारा समाज को इतना कमजोर समझ लिया कुछ गुंडों ने। सबसे ताकतवर समाज, दलित, कमजोर, वंचित, राय, चाहे शर्मा हो, गोला हो, शाह हो, चौधरी हो, नुनिया हो, जादव हो, कहार हो, कुर्मी हो, और गुंडे ने हमारे ही समाज पर जुल्म कर दिया, और हम बर्दाश्त कर लेंगे। गुंडा किसी का जाति नहीं होता, कोई धर्म मजहब नहीं होता। गुंडा गुंडा है।
माफिया माफिया है। हमारी लड़ाई गुंडों से है, किसी जाति धर्म मजहब से नहीं। इसीलिए हम लोग अपने न्याय के लिए आज यहाँ आए थे। हमें ना किसी को गाली देनी थी, ना हमें किसी से लड़ना है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और हम उम्मीद करते हैं नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू, कब तक हमारे लोगों की लाशें गिरेगी? कब तक मेरे ही समाज के लोग मारे जाएंगे? मेरे ही बेटी किसी बलात्कारियों का शिकार होगा? कब तक हम न्याय से वंचित रहेंगे? हम उम्मीद करते हैं जनता बचेगी तब तो 24 जीतिएगा। पहले हम लोग अपनी जनता को तो बचा लें। पहले हम लोग बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों के लिए तो लड़ लें। इसीलिए ये लड़ाई छोटी नहीं है। हम छोटी छोटी बातों की लड़ाई को लड़ते हैं हम, या कोई यह ना समझे कि यह छोटा बात था इसलिए खत्म हो जाएगा। हम यहाँ के MP MLA की तरह मौन नहीं है। हम यहाँ के मंत्री संतरी मुखिया जी की लड़ाई याद होगा, पप्पू यादव अकेला लड़ा था। इसी आगे में रोसड़ा के जस्ट आगे में हम ना होते तो ex-MLA गिरफ्तार नहीं होता। हम थे इसीलिए मुखिया के मर्डर में वो MLA गिरफ्तार हो। आप सोचिएगा, हम सारे परिवार को मदद करके गए थे। इसीलिए हमने इस तीनों परिवार को, बच्चों को पढ़ाने उसको गोद लिया है। और मैं जिस परिवार में बच्ची है उसकी शादी एक बेटी की तरह पप्पू यादव करेगा। लेकिन हम SIT के जांच के लिए सरकार से लड़ेंगे ही नहीं। जरूरत पड़ेगी तो इस केस के SIT के जांच के लिए हाई कोर्ट में भी इस महीना के बाद हम फाइल करेंगे। बहुत बहुत